मुझे नींद आती नहीं, रात भर मुझे मैया की याद सताती है। मैया की याद बड़ा कठिन हो गया। वहां पर एक ज्ञानी उद्धव बैठे, ज्ञानी, बहुत ज्ञानी बाबा उद्धव। उद्धव ने कहा पागल हो गया, 22 साल का हो गया, लोग हंसेंगे, मैया की याद आती है बोलकर। अरे इस उम्र में कहीं माँ बाप की याद आती है तो पागलपन करता है। अरे उद्धव जी, मैया की नहीं, मुझे गैया की भी याद आती है, गोकुल की गैया की। जब तक मैं नहीं खाता तब तक वो नहीं खाती थी, इसीलिए मैं अब कितने दिनों से नहीं खा रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी गोकुल की गैया भी नहीं खा रही होगी, इसलिए मुझे चैन नहीं पड़ता। धन है पर सुख नहीं है, शांति नहीं। उद्धव जी को अंदर ज्ञानी बहुत थे, उद्धव जी को घमंड भी था। उन्होंने कहा मैं देख के आता हूं, तेरी मैया को भी देख के आता, तेरी गैया को भी देख के आता। कहते हैं उद्धव जी उस रथ को लेकर गए जिस रथ से भगवान ब्रज से आए थे। जैसे ही रथ ब्रज में पहुंचा, सारी ब्रज गोपिकाएं अपना घरवार, कुआं, खेती छोड़कर दौड़ पड़े रथ के पीछे। कन्हैया आए, कान्हा आए, श्याम आए, सब रथ के पास आ गई। छोटे से गए थे कन्हैया ब्रज छोड़ के, अब बड़े हो गए इसलिए पहचान में नहीं आ रहे वो उद्धव। सारे लोग उद्धव को ही कृष्ण समझने लगे ब्रज के। रोने लगी सब गोपियां और रो रो कर कहने लगी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हमें मालूम है तुम क्यों रूठे हो। मैंने तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मां से की थी ना, चोरी की, इसीलिए तुम मुझसे रूठ के चले गए मथुरा। दूसरी गोपी कहती है, मैं जान गई मैं दोषी हूं, पापी हूं, मैंने तुम्हें छबरिया में रख के बेच दिया था गली में, इसलिए तुम यहां क्यों रहोगे। तीसरी गोपी ने कहा, मैं जान गई तुम मुझसे रूठे हो, मैंने तुम्हें छाछ खट्टी पिलाया और नचा नचा के परेशान किया। उद्धव ने कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्यार देखा, उद्धव की आंखें नम हो गई, भर आई भक्ति से, और उद्धव का जो ज्ञान था, थोड़ा ज्ञान, वो समाप्त होने लगा। महाराज तर्क का ज्ञान था उनके पास, उद्धव के पास कौन सा ज्ञान था? किताबी ज्ञान, वेद शास्त्र रट लिए थे ज्ञान। प्रेम देखा ही नहीं था उद्धव ने कभी, क्योंकि माँ बाप मर गए बचपन में, प्रेम देखा नहीं। और सुनिए, प्रेम के बगैर ज्ञान जो होता है वो केवल कांटे की तरह होता है, चुभता है बस। इसीलिए प्रेम चाहिए, कांटे नहीं चाहिए। उद्धव जी ने देखा कि उसने कहा कि मेरी मैया सोती नहीं होगी मेरे बगैर, क्योंकि मेरी माता की आदत है जब वो मुझे सुला देती उसके बाद ही सोती, और मैं तो सालों से नहीं सो रहा रात में, तो मेरी मां नहीं सोती होगी। दृश्यम पालकम यथा। उद्धव जी महल में पहुंच गए यशोदा मैया के, और दरवाजे पर जैसे खड़े हुए, दरवाजे के अंदर आंगन में देखा मैया को। पालने में यशोदा मैया ने पालने से सिर लगाया हुआ है, और वो आंसू बहा रही है और पालने को हिला रही है, सिर से रो रही है। वैसे तो माँ बाप के लिए पुत्र वियोग मरने जैसा ही होता है। पति का वियोग मां भूल जाती है, पत्नी भूल जाती है, पर पुत्र का वियोग मृत्यु पर्यंत मां नहीं भूल सकती। पत्नी दूसरा विवाह कर ले, नहीं भी करे तो भूल सकती है पति को, पर पुत्र को कोई नहीं भूल सकता। यशोदा मैया को गोपियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, अरे मैया, अरे मैया, कान्हा आ गए, कान्हा आ गए, कान्हा आ गए। यशोदा मैया कहते हैं इतनी लीन हो चुकी है पालने में, वो गोपियों की आवाज सुनती ही नहीं, वो सुनती ही नहीं। प्रभावती ने झकझोर के कहा कि कान्हा आ गए लौट के।
तब यशोदा कहती है जो कान्हा लौट के आया है वो मेरा नहीं है, मेरा कान्हा तो पालने में ही था और आज भी पालने में है, वो मुझसे दूर कहीं गया नहीं है। इसका मतलब यह है कि देवता कहीं चले भी जाएं तो कोई बात नहीं है, पर उनकी नित्य सेवा नहीं छूटनी चाहिए, तो समझ लो देवता कहीं नहीं गया, ऐसा मैया कह रही। देह धरऊं का रूप सुहाना। कदम की डाल के नीचे बैठ के राधा सूख रही थी महाराज, लकड़ी हो गई सूख के, पीली हो गई। माला घुमा रही थी, कौन सी माला? बैजयंती, बैजयंती चमाला। सबने आके राधा को भी झकझोरा, राधा, ओ राधा, तेरे श्याम आ गए, श्याम आ गए। राधा ने आंखें खोली और गोपियों को देखा, ये क्या चिल्ला रही, श्याम आ गए, श्याम आ गए। राधा ने कहा सुनो, कहां से आ गए श्याम? तो कहा वो मथुरा गए थे ना, वहां से आ गए। राधा ने कहा बाबली, मैं जिस श्याम को जानती हूं वो न कहीं आता है न कहीं जाता है, वो तो एक बार हृदय में उतरता है फिर कभी निकलता नहीं, इसीलिए मेरा श्याम तो मेरे हृदय में है। जो मथुरा गया है वो मेरा था ही नहीं, इसीलिए वो आए या जाए मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव जग में सार है, भाव से भज लो हरि को तो भव से बेड़ा पार है। मिल जाओ राम मिल जाओ, खो गए राम भरत जी के, तो भरत जी विलाप कर रहे हैं, ऐसे रो रहे, बिलख रहे, ढूंढ रहे, और सब पता भी बता रहे रास्ते में, भाई राम वहां है, वहां है, वहां है, भरद्वाज जी के यहाँ। फिर भी राम, भरत जी मिल जाओ राम मिल जाओ, मिल जाओ राम मोसू मिल जाओ। कठिन हो गया महाराज, राम और भरत का तो मिलाप हुआ, और सुनिए भरत का क्यों मिलाप हुआ। राम कौशल्या से नहीं मिले, कैकेयी से नहीं मिले, सुमित्रा से नहीं मिले, सब साथ में थे, केवल भरत से मिले। भगवान कहते हैं जो राम के लिए अपना सारा संसार त्याग सकता है, राम उसी से ही मिलते। कौशल्या ने, कैकेयी ने, मंथरा ने कुछ त्यागा नहीं, वो राम को लेने आई, पर वो महारानी बन के आई, महारानी, मां बन के नहीं आई। अयोध्या की महारानी पधार रही हैं, महारानी जो बन के आएंगी उनको राम मिलेंगे नहीं महाराज। भरत क्या बन के आए? संत बन के आए। राम के प्रति श्रद्धा कितनी भरत की। राम तो वचन पालन कर रहे हैं तब वनवास में है, और भरत किसी का वचन पालन नहीं कर रहे, कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी वनवास में। इसका मतलब यह है कि भगत वही सच्चा है जो भगवान की परिस्थितियों में जीता हो। अपनी परिस्थितियों में भगवान को जो लाता है वो भगत नहीं, वो ढोंगी है, पाखंडी है, स्वार्थी है। भरत है भगत जो भगवान की परिस्थिति में जीते। राम को वनवास, राम का महल छूटा, राम का भोजन छूटा, तो भरत ने सुनते ही छोड़ दिया। राम फल खाएंगे, कंदमूल खाएंगे, भरत ने कहा राम खाएंगे, हम वो भी नहीं खाएंगे। 56 प्रकार के भोग लगाने वाला जड़ खा के जिएगा तो हम कैसे भक्त हैं, हम कैसे भक्त हैं?
सुनो, भगवान के संकट में जो भगवान का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता।